देखो चला। f1x इंटू f2x, इसी का करना है समाकलन। ध्यान दीजिएगा। f1x इंटू f2x, इन पीला पीला में दो फलन लिखा हुआ गुणे के रूप में, अगर इसका समाकलन करना है तो क्या करेंगे। ये पहला वाले को ध्यान दीजिएगा, पहला वाले को जैसे है वैसे लिख देना है। मैंने दो को गोला बना दिया ना। अब गोला, इस गोला में जो लिखा है वो पहला फलन और दूसरे गोला में जो लिखा है वो दूसरा फलन। तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। पहले फलन को जैसे है यहाँ वैसे लिख देना, कुछ नहीं करना है। क्या सुना आपने, पहला वाला फंक्शन को जैसे है वैसे ही लिख देना है। ये जैसे है वैसे ही लिख देना है, तो लिख दीजिए। लिख दिया। इनटू दूसरका वाले का समाकलन करना है। दूसरा गोला का क्या करना है, समाकलन। समाकलन करने का मतलब समाकलन का सिंबल लगा देंगे आगे और पीछे, बाद में dx लगाते हैं, शुरुआत में f जैसा s जैसा सिंबल लगाते ये वाला। यानी पहला हमने वैसे ही लिख दिया, कुछ नहीं किया। दूसरा का समाकलन करेंगे यानी f2 वाले का समाकलन करेंगे, तो समाकलन का सिंबल लगा दो भाई। ठीक है, देखिए देखिए, पहला गोला मैंने वैसे ही लिख दिया, कुछ नहीं किया। दूसरा लिखा लेकिन इसका क्या किया, समाकलन। समाकलन हो गया, यानी प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन। फिर माइनस चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा, माइनस चिन्ह। अब पहले का अवकलन, क्या, पहले का अवकलन dx ऑफ पहला यानी f1x इंटू, फिर रहेगा दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ f2x। और जितना आएगा, टोटल जितना आएगा, बड़ा खतरनाक सूत्र है ये। टोटल जितना आएगा उतने का फिर से समाकलन। ये सूत्र देख के कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अटांग पटांग घबराहट जैसा लग रहा होगा। जिनको पहली बार सामना करना पड़ रहा होगा ना, उनके लिए ये मुश्किल होगा। ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ फिर से समझने का प्रयास करें। जब मैं सवाल समझाऊंगा तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, पहले वाले को हम जैसे वैसे लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए, वैसे ही छोड़ दिए। दूसरे के f2 का समाकलन कर दिया, माइनस f1 का अवकलन, f2 का समाकलन, फिर इन दोनों को बड़े ब्रैकेट में बंद करके पूरे का समाकलन। ये सूत्र आपको याद करना है मुश्किल से। मैंने इसके लिए सूत्र नहीं बनाया अपने तरीके का, कोई ट्रिक नहीं बनाया है। यूट्यूब पर ट्रिक होगा, किसी दूसरे टीचर बताए होंगे, मन करेगा देख लेना, नहीं तो मेरा ही समझो। जब सवाल करवाएंगे तो ये याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये फार्मूला है आज 7.6 के लिए, और 7.6 में खूब ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, खूब ज़्यादा भर भर के। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 7.6 का पहला सवाल देखो। यक्स साइन यक्स है, यक्स साइन यक्स, इसी का क्या करना है, समाकलन। अब तुम यहाँ पे सूत्र भूल जाओ। क्या, सूत्र भूल जाओ। पहला वाला यक्स है और दूसरा वाला क्या, साइन यक्स। तो प्रथम फलन वैसे रहेगा, दूसरे का समाकलन यानी साइन एक्स का क्या, समाकलन। साइन एक्स का समाकलन होता, ऐसे चिन्ह लगाते हैं तब ना होता समाकलन। माइनस बड़ा कोष्ठक बना दो, समाकलन का सिंबल लगा दो। अब बड़ा कोष्ठक के अंदर पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन क्या होगा, dx लगाएंगे इंटू एक्स, यानी एक्स का अवकलन हो गया। और दूसरे का समाकलन
तो साइन एक्स का क्या समाकलन, बड़ा कोष्टक बंद, पीछे लगा देंगे dx। नहीं समझे? मुझे मालूम है कि नहीं समझे, तो एक बार और समझाते हैं, 2-3 बार समझा देंगे, अभी समझ जाओगे। फिर से क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन यानी x को लिख लेना है, वैसे कुछ नहीं करना है। फिर साइन एक्स को भी लिख लेना है, इसके पहले समाकलन चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा के, बड़ा कोष्टक लगा के, इसके अंदर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, यानी अवकलन करने के लिए d/dx लगाते हैं और समाकलन करने के लिए समाकलन का सिंबल लगाते हैं। लग गया, कोष्टक बंद, पीछे dx और आगे भी समाकलन का सिंबल, भूलिएगा नहीं। एक बार फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए, क्योंकि हर सवाल में, इस चैप्टर के हर सवाल में यही काम करना, यही काम करने में गलती होती है आपसे। क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो, x और साइन एक्स थोड़ा दूर दूर ऐसे लिख लो, x और साइन एक्स, इसको कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का समाकलन करना है। हो गया, माइनस चिन्ह लगा के बड़ा कोष्टक बना लेना है, फिर लिख देना है x लिख देना है, फिर यहाँ लिख देना साइन एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, x के पहले पहले वाले पहले का अवकलन और दूसरे का यहाँ समाकलन, कोष्टक बंद, dx और यहाँ भी समाकलन का चिन्ह है। ठीक है ना? अब आप देखो, ध्यान दो, 3 बार समाकलन का चिन्ह बन रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। पहले ही लाइन में 3 बार समाकलन का चिन्ह बनेगा। फिर से देखिए, मिट जा भाई। फिर से देखिए 3-4 बार, इन दोनों को x साइन एक्स लिख दिया, फिर थोड़ा दूर लिखेंगे x साइन एक्स लिख दिया। अब सिंपल तरीका देखिए, ट्रिक बन जा रहा है। पहली बार में यहाँ पे समाकलन का सिंबल, ठीक है, फिर इसके पहले अवकलन का सिंबल, इसके पहले समाकलन का सिंबल। जब यहाँ समाकलन लगेगा तो पीछे dx लग जाता है। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक में बंद करिए, बड़ा कोष्टक के आगे पीछे भी समाकलन का सिंबल है ऐसे, और यहाँ माइनस चिन्ह। ठीक है, समझ गए? फिर मिटाता हूँ, याद हो जाए ना जब तक ना, तब तक हम बताते हैं। देखो ध्यान दो, x साइन एक्स लिखा है तो थोड़ा दूर दूर ऐसे लिखो तुम, x साइन एक्स, फिर यहाँ लिखो x साइन एक्स, लिख दिया। अब देखो भाई, पहले वाले को छोड़ के चिन्ह लगाना शुरू कर दो। पहले लगेगा समाकलन, फिर लगेगा अवकलन, फिर लगेगा समाकलन। अब इन दोनों को कोष्टक में करेंगे बंद, फिर लगाएंगे समाकलन, माइनस चिन्ह, बड़ा कोष्टक के पहले समाकलन रहेगा। समझ गए ना लगभग लगभग सभी लोग? नहीं समझे, एक बार और मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, 2 बार लिखे फटाफट, x साइन एक्स, फिर थोड़ा दूर रह के हट x साइन एक्स लिख दिया। 2 बार समाकलन लगा दो भाई, अवकलन लगा दो भाई, समाकलन लगा दो भाई, कोष्टक में बंद कर दो, फिर समाकलन लगा दो, माइनस चिन्ह लगा दो। अब याद हो गया क्या? बस यह दिक्कत है, उसका सवाल तो आसान है, दिक्कत यही है। 4-5 बार बताया हूँ, समझ में आ गया? कमेंट्स में बताइए या लाइक कर दीजिए, बाकी बच्चे जैसे अंगूठा लगा रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहा है। चलिए, समझ में आ गया ना? 4-5 बार लिखा हूँ, कल सवाल और बताऊंगा तो और समझ में आएगा। ध्यान दो, देखो x जैसे है वैसे रहने दो। साइन एक्स का समाकलन तुमको याद करवा दिया हूँ ना, साइन का क्या होता है, माइनस में कास होता है। क्या होता है? माइनस में कास x। माइनस वाली चीज़ को कोष्टक में लिखते हैं। ये माइनस चिन्ह जैसे है वैसे रहने दो, समाकलन जैसे वैसे रहने दो, बड़ा कोष्टक भी बना लो। पहले बड़ा कोष्टक के अंदर वाला करेंगे। x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। समाकलन नहीं, x का अवकलन। x का अवकलन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। साइन एक्स का क्या होगा? माइनस में कास एक्स। साइन एक्स का समाकलन माइनस में कास एक्स, कोष्टक बंद, dx। अब देखो ये माइनस क्या बाहर आ जाएगा,
माइनस एक्स काश एक्स, और ध्यान दीजिएगा ई वाला माइनस और ई वाला माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1 का गुणा काश में करेंगे तो काश एक्स से कम काश एक्स होगा। शुरुआत में समाकलन का सिंबल है, आखिरी में डी एक्स है, बराबर माइनस एक्स काश एक्स। काश का समाकलन आपको याद है ना, काश एक्स का समाकलन कमेंट में लिखिए तो। काश एक्स का समाकलन क्या होता है, सूत्र याद करवाया हूँ, 32 सूत्र भेजा हूँ, सभी लोगों ने सही बताया। काश का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। लास्ट में यही है जैसे आपको ये सब तो आता है, ये सब नीचे के तीनों लाइन आपको आ रही थी, पहली लाइन सिखाना था, इसी नाते 4 बार सिखा दिया। अभी दूसरा सवाल देखो, मजा आएगा दूसरे सवाल में। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x। भाई साहब यही सवाल है, हमको गुरुजी ने बताया कि 2 बार फटाफट लिख दो, फटाफट 2 बार लिख दो फटाफट। मोदी और राहुल का एक रील देखे थे, उसमें ठकाठक फटाफट लोग बोल रहे थे, तो हमको यही याद है कि हम भी अपने सवाल में फटाफट करा दे। हाँ, एक्स साइन 3x को हमने 2 बार फटाफट लिख दिया। अब क्या होगा, पहले वाले को छोड़ के समाकलन शुरुआत करो, हो गया। फर्स्ट वाले का अवकलन, फिर इसका समाकलन, बांध दो ब्रैकेट में, लगा दो माइनस, फिर कर दो समाकलन, ठीक है। आगे देखिए, एक्स ऐसे रहेगा, साइन 3x का समाकलन हमने आपको खूब बढ़िया सिखाया है। साइन 3x का क्या होगा कमेंट में लिखिए, देखें भूल गए हो कि याद है। साइन 3x का समाकलन बताओ सोनिया, शुभम, नरगिस। तुम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्या लिखा है, साइन 3x लिखा ना, तुम लोग सिर्फ साइन एक्स का समाकलन लिख दिया आंसर में। हाँ अब सही है। साइन 3x का क्या होगा, माइनस में कास 3x अपान 3, बटे का 3 आ जाता है, माइनस लगा दो, समाकलन लगा दो, कोष्टक लगा दो, एक्स का अवकलन 1 होता है, साइन 3x का समाकलन वही होगा जो यहाँ लिखे हैं, माइनस कास 3x अपान 3, कोष्टक बड़ा वाला बंद, पीछे dx। ये बीच वाली सबसे नीचे वाली लाइन समझ में आई, हाँ या ना कमेंट में बताओ, आई समझ में। आकाश जैन, नवीन जी, बिल्कुल आई समझ में। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, माइनस बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा माइनस बटे का 3, ऐसे एक्स कास एक्स कास 3x बटे 3, ई वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा हो जाएगा इसमें तो 1 बटे का 3 बाहर निकाल दो, ऐसे अचर पद है, समाकलन रहेगा कास 3x dx। ये बटे का 3 कहाँ से, ये वाला खींच के मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब कास 3x का आपको आता ही है समाकलन, हमको सिखाना है नहीं, इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, x कास 3x बटे 3। इसका समाकलन आप लोग टाइप करो कमेंट में, कास 3x का समाकलन सिखाया हूँ सबको, कास 3x का क्या होगा, साइन 3x अपान 3, बिल्कुल सही। कास 3x का क्या होगा, साइन 3x अपान 3, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस आंसर लिखना है, ठीक है ना। देखिए, माइनस एक्स कास 3x बटे 3 और प्लस 3 3 9, 1 बटे 9 कास नहीं साइन 3x, ठीक है। बस बेटा बस, काम खत्म लगभग। किताब में सूत्र दिया यूवी करके, यूवी वाला मत लगाना, नहीं तो घबराते रहोगे हमेशा। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तीसरा सवाल। इसके बाद माइक देंगे आप सबको, कुछ सिखा दे तब ना, अब आपसे पूछेंगे हाँ सीख गए कि नहीं सीख गए। कोई लड़का नहीं समझ पाया तो टेंशन न ले, अभी बात होगी। तीसरा सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स,
ए का क्या करना है, समाकलन। ठीक है ना, ध्यान से देखो। विजय यादव, कोई बात नहीं, पहला दिन मामा घर भी जाते अच्छा नहीं लगता है, अपने घर की याद आती है, समझे। तुम हमारा मूवी देखो पहले, समाकलन वाली विजय। जब मूवी देख लोगे मूड फ्रेश हो जाएगा, ठका ठक खटाखट फटाफट वाला सब समझ में आएगा। देखो इसी चीज को विजय, देखो ना, इसी चीज को 2 बार लिखना है, और थोड़ा जगह दे के सटा के नहीं लिखिएगा, ऐसा हमने सटाया नहीं है ना। 2 बार लिखना है, माइनस चिन्ह लगा के क्या करना है, 2 बार लिखना है। लिखा गया भाई विजय भाई, देखिए ये जो दिया है ना, ये जिसको मैंने घेर दिया, इसको 2 बार यहाँ पे लिखना, माइनस लगा के लिख दिया। अब बीच में यहाँ पे समाकलन का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पे शुरुआत में अवकलन लगा देंगे, यहाँ पे समाकलन लगा देंगे, माइनस के बाद बड़ा कोष्टक, कोष्टक के पीछे dx और आगे समाकलन का सिंबल। फार्मूला तैयार है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, और इसका सूत्र 32 सूत्र समाकलन का मैंने लिखवाया, आज आपको भेजेंगे विजय भाई, मैसेज करना, भेज देंगे। मैंने बोला ना ई की पावर एक्स ऐसा सूत्र है, इतना थेथर सूत्र है कि ये बदलता ही नहीं है, इसका सूत्र वही होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। अवकलन भी वही होता है, समाकलन भी वही होता है। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस लगा लिया। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बेटा, 2x होगा ना, हमने आपको सिखाया है। एक्स पे स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, तो अंदर लिखेंगे 2x, और ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होगा, कोष्टक बंद हो गया, dx। समझ गए। अरे भाई ये 2x कहाँ से आया, ये 2x आया है एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर, और ई की पावर एक्स यही वाला आ गया, क्योंकि इसका समाकलन यही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस इस 2 को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, एक्स ई की पावर एक्स dx। अभी चला एक बार फिर हो गया सवाल, 2 फलन के गुणनफल का समाकलन। जैसे ये एक सवाल है, तो इसी की तरह ये भी एक सवाल फिर से मिल गया करने को, मतलब इसी की तरह फिर इसमें मिल गया, 2 फलन का गुणनफल का समाकलन फिर से कर देना है, ठीक है। तो कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इन सबका तो हो गया, कुछ करना और ना है नहीं, जैसे हैं वैसे लिखते रहना साथ में। माइनस 2 ऐसे रहने दो। अब इसका समाकलन करना एक्स ई की पावर एक्स का, तो 2 बार लिखिए, 2 बार लिखने का सिस्टम है ना, एक्स ई की पावर एक्स, फिर एक्स ई की पावर एक्स, बीच में लगाते हैं माइनस, यहाँ लगाएंगे समाकलन सिंबल, और यहाँ लगाएंगे अवकलन सिंबल, ठीक है ना। बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे, क्योंकि बड़ा कोष्टक लग चुका है, तो मझला कोष्टक लगा देंगे ऐसे, यहाँ समाकलन। अब बड़ा कोष्टक बंद करेंगे। देखिए बड़ा ब्रैकेट जब यहाँ लग जाएगा तो बड़ा यहाँ लगेगा, इसके लिए हम हमेशा बड़ा लगाते थे, लेकिन यहाँ इस मझला वाला लगा देंगे। इसका समाकलन यही होता है, एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स। नहीं समझ में आएगा तो बोलना। देखो ई की पावर एक्स का समाकलन करना है, 1 नहीं है, 1 का गुणा हो गया, 1 का गुणा हो गया इसमें, तो सिर्फ आएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स, अब माइनस गुणे माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स।
ये हुआ आंसर इसका। इस प्रश्नावली की एक खासियत और है, देखो बताते हैं क्या है। खासियत इसका ये है ना, दो दो बार एक ही सूत्र लग जाएगा। जैसे देखो यही सवाल था, इसी की तरह से फिर से सवाल मिल गया यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह फिर क्वेश्चन पैदा हो गया सवाल करते करते, तो फिर उसको लगाएंगे दो फलन के गुणनफल विधि से। ठीक है, तो इससे आपको सतर्क रहना है। कभी कभी तीन तीन बार आएगा, तो डरिएगा नहीं, बस आप देख जाइए कि तो फिर से क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन बन रहा फिर लगा दो। हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाइए आप भी। माइक चालू कर दीजिए लोग का। सर आंसर गलत आया है। आराम से रुको, एक एक आदमी बोलो। आंसर गलत आया सर। वो एक्स का अवकलन किया है आपने, समाकलन किया है। यहाँ अवकलन हुआ है। अवकलन 1 आया, 0 आएगा सर। 1 है। आंसर में क्या आया है? एक्स नहीं है सर, 2 एक्स नहीं है, ओनली 2 है आंसर में। सिर्फ 2 है जी सर। ई के पावर ई जो ई के पावर एक्स कॉमन लिया जी। पूरा आंसर बोलोगे नहीं? रुको हम भी आंसर देख लें, हम तो देखे नहीं अभी तक। नहीं सर, आंसर सही है। बस यही आया जी। देखो ई ई के की पावर पावर ये एक्स यहाँ आंसर से यहाँ से यहाँ से कॉमन ले लोगे ना, तो यस बचेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। हम कॉमन नहीं लिए, यस सर। आप कॉमन ले लीजिए। बाकी और बताओ, समझ में आ 2012 गया? में किताब रखे हो क्या? क्या डीएक्स नहीं लगाने के। मिर्जा हसरत फिर से बोले, क्या बोले? तो सर उसको बोले हैं, बस बोलेंगे 2012 किताब रखे हो क्या, आप नहीं बोले। नहीं 2012 की किताब नहीं है, बहुत पहले की किताब नहीं है, तो उसको लगभग बोले हैं। 6 साल पुराना किताब हमारा होगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही बोले हैं। नहीं नहीं, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेके बुक में दिया होगा, चाहे बिना कॉमन का दिया होगा, वो समझ नहीं पाया होगा लड़का। सर कॉमन लेके जाए वो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, चला तुमको। सर हाँ, एंड में डीएक्स नहीं लगाना इसमें, जो आपने अभी नीचे करा था। क्या नहीं लगाना है? डीएक्स आप बैक करना सर एक मिनट। बता रहा, रुक जाओ। यस सर, जो आपने दूसरी बार अवकलन किया है इसके आगे डीएक्स नहीं लगेगा। ऊपर से दूसरी लाइन के किधर से? नहीं नहीं, इधर से। जी हाँ सर, आपका आता है दूसरी। हाँ जी हाँ, ये इससे ऊपर वाली में, इससे ऊपर ऊपर। ये यहाँ पे डीएक्स नहीं लगेगा एंड में। नहीं बेटा, इसका देखो यहीं पर समाकलन खत्म हो गया, तो ये यहीं से ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। दोबारा समाकलन यहाँ से हो रहा है ना, जहाँ से ये सिंबल है, तो ये सिंबल वाला बड़ा कोष्टक के अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, समझे? तो एंड में भी नहीं लगेगा सर इसके। क्या चीज? सर लास्ट में बोल रहा है, लास्ट का। लास्ट में अवकलन तो हुआ है, एक्स का अवकलन यहाँ होता है नहीं, एंड में सर, जैसे ऊपर एंड में सबसे डीएक्स है। व्हाइट वाली लाइन पे अंतिम में डीएक्स नहीं लगेगा, ये पूछ रहा है। सर वो अंदर लगा हुआ है डीएक्स, उससे कह रहा हूँ बाहर नहीं लगेगा। देखो देखो बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, माइनस चिन्ह के बाद जो ब्रैकेट आएगा उस ब्रैकेट के बाद डीएक्स लगेगा। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह के बाद मझला कोष्टक आ गया है, तो मझला कोष्टक के बाद डीएक्स लगाया हूँ। बड़ा कोष्टक इस नाते नहीं लिया हूँ क्योंकि बड़े का यूज मैंने यहाँ कर लिया, तो अंदर बड़े को नहीं यूज करना है। कोष्टक का रूल होता है, अगर बड़ा कोष्टक ऐसे यूज हो गया फिर इसके अंदर कोष्टक लगाना तो बड़ा नहीं लगा सकते हैं, तब आपको ये लगाना है। अगर ये यूज होगा फिर कोष्टक के बीच में लगाना तो आपको छोटा लगाना है। ये यूज होगा फिर कोष्टक लगाना तो ये रेखा कोष्टक लगाना है। आप लोग रेखा कोष्टक नहीं पढ़ेंगे लाइफ में, तो ये 4 कोष्टक होते हैं। तो अगर ये यूज हो गया फिर ज़रूरत है कोष्टक की, तो ये लगेगा। तो हमने बड़ा यही यूज कर लिया, तो फिर अब इस जगह पे हम बड़ा ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, मझला यूज किए हैं। मझला को मैंने यहाँ बंद किया तो डीएक्स लगाया। मतलब देखो ध्यान दो, यहाँ माइनस के बाद जो ब्रैकेट है उसके बाद डीएक्स है, तो यहाँ भी माइनस के बाद जो ब्रैकेट है उसके बाद डीएक्स है। वो चीज़ मैंने किया जो तुम सोच रहे हो। ठीक है सर, ठीक है, यही समझना। ठीक है। सवाल डबल सवाल एक ही सवाल में था ना, इस वजह से तुमको दिक्कत हुआ। ज़्यादा मत समझो यार, एक लड़का बोल रहा है।
रुको चाय पी लेते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तब तक आप लोग ना एक सवाल लिख दें, हल करिए, देखिए आपसे होता है क्या। यक्स यक्स सर ये यूट्यूब वाला एक्स स्क्वायर साइन 2x का समाकलन करो। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तीसरा सवाल। इसके बाद माइक देंगे आप सबको, सो कुछ सिखा दे तब ना। अब आपसे पूछेंगे हाँ सीख गए कि नहीं सीख गए। कोई लड़का नहीं समझ पाया तो टेंशन न ले, अभी बात होगी। तीसरा सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई का क्या करना है, समाकलन। ठीक है ना, ध्यान से देखो। विजय यादव, कोई बात नहीं, पहला दिन मामा घर भी जाते हैं अच्छा नहीं लगता है, अपने घर की याद आती है, समझे। तुम हमारा मूवी देखो पहले समाकलन वाली विजय, जब मूवी देख लोगे मूड फ्रेश हो जाएगा, ठका ठक खटाखट फटाफट वाला सब समझ में आएगा। देखो इसी चीज़ को विजय देखो ना, इसी चीज़ को 2 बार लिखना है और थोड़ा जगह दे के सटा के नहीं लिखिएगा, ऐसा हमने सटाया नहीं है ना, 2 बार लिखना है। माइनस चिन्ह लगा के क्या करना है, 2 बार लिखना है। ये सवाल में जो लोग कर रहे होंगे, अपने ईमानदारी से जो लोग कॉपी पे कर रहे होंगे, उनका सवाल सही है गलत है मिलाने के लिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ताकि चेक कर सकेंगे कि मैं सीख पाया कि नहीं सीख पाया, मेरा सही है कि नहीं सही है, जान पाओगे तुम। तो 2 बार जल्दीबाजी में लिखवा दीजिए इसको। समाकलन करो, अवकलन करो, समाकलन करो, कोष्ठक बंद करो, dx लगाओ, माइनस लगाओ, ये तो ऐसे रहेगा। साइन 2x का क्या होगा, समाकलन cos 2x अपॉन 2 माइनस शुरू में, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का 2x साइन 2x का cos 2x अपॉन 2, ठीक है। और टोटल का क्या हो जाएगा, समाकलन। अब ये 2 कट ही जाएगा, हम एक लाइन डायरेक्ट कर दिया है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x, 2 कट गया, एक्स कास एक्स का फिर से हो जाएगा समाकलन, एक्स गुणे कास एक्स का, ठीक है। तो 2 बार माइनस लगा के 2 बार, यहाँ समाकलन, यहाँ अवकलन, यहाँ समाकलन, जितना आएगा। अब बड़ा कोष्ठक लग गया तो मझला लगाएंगे यहाँ। तो बड़ा वाला बंद कर दीजिए अब। cos 2x का हो जाएगा साइन 2x बाई 2 माइनस x का 1 हो जाएगा cos 2x का साइन 2x बाई 2, बस। बटे का 2 यहाँ से कामन लेके बाहर कर दीजिए, अच्छा आंसर लाने के लिए। 1/2 कामन ले लिया, क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस एक्स साइन 2x माइनस साइन 2x, बस। अब आपका गलत है कि सही आप ही जानिएगा, अभी आप उतना सीख नहीं पाए हैं कि ये बड़ा सवाल कर सकें, ठीक है। ये था, चौथा नहीं था, ये था आपके लिए CW क्लास वर्क। अब आपके वो चौथा बताते एक्सरसाइज का। ये सवाल में जो लोग कर रहे होंगे, अपने ईमानदारी से जो लोग कॉपी पे कर रहे होंगे, उनका सवाल सही है गलत है मिलाने के लिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ताकि चेक कर सकेंगे कि मैं सीख पाया कि नहीं सीख पाया, मेरा सही है कि नहीं सही है, जान पाओगे तुम। तो 2 बार जल्दीबाजी में लिखवा दीजिए इसको। हाँ एक्स लाग एक्स, बढ़िया सवाल आ गया बेटा, मस्त सवाल। चौथा तो हो गया ना, नहीं यही चौथा, एक्स लाग एक्स, एक्स लाग एक्स। अब यहाँ पर आपको एक नया चीज़ सीखना पड़ेगा। नया चीज़ क्या, आपने
याद करिए, ये सब शब्द आप लोग सुनते हैं। आई लव यू। तो आई लव यू से रिलेटेड समाकलन में एक रूल है जिसको बोलते हैं आई लेट। क्या बोलते हैं? ILATE। तो इसमें आई लेट मैंने दूर दूर लिखा है, लेकिन ये वास्तव में दूर दूर नहीं, ये पास पास होता। ILATE। आई लेट इसको पढ़ते हैं, ILATE लेट। तो ये शब्द लिखें ताकि इससे आप इसको रिलेट कर सकें, जल्दी से भुलाए ना। इस नाते ये तो भुलाएगा नहीं, और इससे इसको रिलेट कर दिया तो ये भी नहीं भुलाएगा जल्दी। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के बहुत बुरे तरीके से आपका सवाल फंस जाएगा, आप जान ही नहीं पाओगे। देखो ध्यान दीजिए, यक्स लिखा है, इसमें से हमें दो फलन मानना है। इसको फर्स्ट माने कि इसको सेकंड माने। कहने का मतलब ये है, यक्स लाग यक्स लिखा है, अभी आप लाग यक्स का समाकलन ढूंढोगे तो पैबा नहीं करोगे। लाग यक्स का समाकलन होता ही नहीं है। लाग यक्स का समाकलन सूत्र होता है क्या? नहीं होता है। अगर होता भी हो तो बहुत टेढ़ा होगा। इस नाते लाग यक्स को पहले लिखना पड़ेगा और यक्स को बाद में लिखना पड़ेगा। प्रथम फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको, फर्स्ट फलन ये, सेकंड फलन ये। फर्स्ट फलन और सेकंड फलन कैसे डिसाइड करते हैं कि पहला फलन किसको मानना है, दूसरा फलन किसको मानना है? डिसाइड करने के लिए आई लेट का नियम बना हुआ है, ठीक है। और सिर्फ इतने छोटे सवाल में नहीं, बड़े बड़े सवाल में भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। आई लेट, ILATE। आई का मतलब हो गया बेटा, ध्यान दो, इनवर्स। क्या? इनवर्स, INVERSE, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स वाला ही आप हल्का सा याद रखिए। इनवर्स, यल का मतलब हो जाएगा बेटा लाग, लाग से रिलेटेड, लघुगणक लाग जिसमें लगा हो। ए का मतलब हो जाएगा मित्र, ए मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा। और टी का मतलब हो जाएगा त्रिकोणमिति, TRIGONOME, ट्रिग्नोमेट्री। और ई का मतलब आपको समझना है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप इनवर्स, लाग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट तो जान गए फुल फॉर्म, ठीक है, इन सब का फुल फॉर्म जान गए। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि यार आम, आम बोल दो, आम खाने का मन कर रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आम का फिगर आ जाएगा, आ जाएगा ना। मैं बोल दूँ बंदर, तो तुम्हारे दिमाग में बंदर आ गया। सेब बोल दो, सेब आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जान रहे हो भैया आम ऐसा होता है, सेब ऐसा होता है, बंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम तो ये सब नहीं जान, एक्सपोनेंट कैसा होता है ये तो जान रहे हो, त्रिकोणमिति कैसा, साइन कास टेन सब लगाई तो जान रहे हो। अलजेब्रा में कन्फ्यूजन होगा, लाग भी जान गए जिसमें लाग लग लगा। इनवर्स में क्या होगा? तो जो चीज़ नहीं जान रहे वो भी बता दे रहा हूँ, जो जान रहे वो भी बता दे रहा हूँ। एक्सपोनेंट का मतलब ई के पावर के रूप में अगर कुछ लिखा है, ऐसा चाहे ऐसा चाहे ऐसा, तो ये क्या है? एक्सपोनेंट वाला खानदान है। त्रिकोणमिति का खानदान तो बताना नहीं है मेरे मित्र। साइन, कास, टैन, से वो होता ना, सेक, कोसेक, काट, इच्छा को होता है भैया। अलजेब्रा में कन्फ्यूज़न होगा, आपको बताते हैं। अलजेब्रा में ज़्यादा वैरायटी है, ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा में एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, 5x हो, 4x हो, या ऐसे हो x² + 5x हो,
ठीक है, या ऐसे हो x³ + 3x + 2 हो, इस सब अलजेब्रा के ख़ानदान से हैं। लाग वाले में तो आपको पता है, लाग x लिखा हो, लाग 4x लिखा हो, हाँ, ये सब लाग से रिलेटेड जो लाग वाला है। इन्वर्स से रिलेटेड क्या होता है, ध्यान से देखो, बेफजूल का नहीं बता रहा हूँ, बिना इसके सवाल आगे हल नहीं होगा। इन्वर्स का मतलब साइन इन्वर्स x, कास इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x, काट इन्वर्स x। मतलब इन्वर्स भी त्रिकोणमिति का खानदान है, लेकिन इन्वर्स वाला -1 घात जिस पे लगा रहेगा। तो भैया ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग भी होता है। देखिए, 1 नंबर पे तो 2 नंबर पे तो 3 नंबर मान लो, इसको 4 नंबर मान लो, इसको 5 नंबर मान लो। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अभी इसके ये गोंज दिया हूँ सांप वाली स्टाइल में, ऐसे 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 लाइनें हो गई हैं, तो उसका मतलब क्या है अभी आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लो ऐसे रहे ध्यान दीजिए, हाँ, देखिए, ध्यान से देखिए आप, इसमें प्रथम फंक्शन e⁻x को मानना है कि cos x को मानना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। पहला फलन किसको मानना ये डिसाइड करना है। तो मेरे भाई यहाँ नंबर देखो, पहला फलन अगर इस खानदान का है कोई तो उसको पहला फलन मानेंगे। इस खानदान का उसमें है कोई, इन्वर्स वाला कोई है, नहीं है, छोड़ दो, आ जाओ वापस। यल है मतलब लाग के खानदान का अगर इसके बाद नंबर है, रोल नंबर से ही समझो मिठाई बटेगा, पहला इसके पास आएंगे, मिल जाए तो पहला इसी को मान लो। 2 नंबर पे आओ, 2 नंबर में यल है, 2 नंबर में यल में लाग है, लाग वाला कोई रहेगा तो उसको पहला फलन मान लीजिएगा। तो क्या इसमें लाग है कोई, नहीं है। अब तीसरे पे आ जाओ, ए मतलब अलजेब्रा, इसमें से कोई अगर उसमें होगा तो उसको पहला फलन, इसमें से कोई इधर वापस आ गए हम तो, इसमें से कोई है अलजेब्रा परिवार का कोई है, नहीं है। अरे भाई अलजेब्रा का ये सब परिवार है, तो इसमें कोई है, नहीं है। आ जाओ, टी मतलब त्रिकोणमिति में साइन कास टेन से कॉट, इसमें से कोई है, हाँ है, कास है ना, तो यानी 4 नंबर और 5 नंबर। तो जो चौथे पर है और कोई 5वें पर है तो चौथा वाले को पहला फलन, यानी त्रिकोणमिति को पहला फलन, और ई मतलब एक्सपोनेंट, इस तरह की चीज़ को दूसरा मानेंगे। यानी साइन और ई में पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, भले पहले ये लिख दिया जाए, ऐसे मान लो लिख दिया जाए, ऐसे ऐसे लिख दे कोई, तो प्रथम फलन ये नहीं होगा क्योंकि इसके बाद इसका नंबर है, तो पहले ये होगा क्योंकि 4 नंबर पहले ये है तब ये है, पहले इसका टी है तब ई है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात सब लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ जरा बोल के बताओ कमेंट में। समझ रहे हो तो यस लिखो, नहीं समझ रहे हो नो लिखो। हाथ मत उठाइए सर, समझ रहे हैं ना, ठीक है ठीक है। अभी देखो डिसाइड हो गया, यानी पहले इसका नंबर है 4, तब ना 5 का नंबर आएगा, तो पहले 4 वाले को मान लेंगे पहला फलन, कास को पहला और इसको दूसरा। तो इसको पहले लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले कास लिख लेंगे तब लिखेंगे e⁻x। ठीक है, ये हो गया सवाल से। अब हम इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे, ये तो समाकलन करना ही था, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे, 2 बार इसको लिख दीजिए, 2 बार कास x e⁻x, माइनर लगा के कास x e⁻x। अब यहाँ से समाकलन स्टार्ट कर दो, यहाँ अवकलन होगा और यहाँ समाकलन होगा,
माइनस के बाद बड़ा कोष्टक बंद होगा, पी से लास्ट में डी एक्स, और यहाँ माइनस के बाद समाकलन कास एक्स ऐसे रह जाएगा। इसका समाकलन यही होता है, कुछ बदलेगा नहीं। कास का अवकलन माइनस में साइन होता है, इसका समाकलन यही होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगली बार, और पहले कास एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और माइनस माइनस प्लस और साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। फिर सवाल बन गया, तो फिर दो फलन का गुणनफल लेके चलिए। ठीक है ना, फिर क्या करिए, दो फलन का गुणनफल, ध्यान दीजिए। तो ये जैसे ऐसे रहेगा कास एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ध्यान से देखिए, इसको दो बार लिख देंगे। इसमें भी डिसाइड करिए कि पहले साइन वाला आता है कि ई वाला आता है, पहले ये आता है कि ये आता है। देख लीजिए फोटो में, पहले कौन है, त्रिकोणमिति है, उसके बाद ये सब लोग हैं। तो पहला फलन ये, दूसरा फलन ये, उसी स्टाइल में लिखा हुआ है। अगर गलती से ये यहाँ रहता, ये यहाँ रहता, तो फिर हम उसको आगे पीछे करते। तो दो बार लिखिए इसको भी फटाफट, माइनस लगा के यहाँ पे समाकलन, और यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा सकते हैं, और यहाँ पे अवकलन, यहाँ पे समाकलन, मझला कोष्ठक, फिर यहाँ समाकलन, अब बड़ा कोष्ठक बंद। इसका समाकलन यही होता है। साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है, और ई का समाकलन नहीं होता है, बस। ठीक है ना। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल ही वापस आ गया यहाँ, ध्यान दो, ये क्वेश्चन ही वापस अपने क्वेश्चन के अंदर दोबारा आ गया। तो जब क्वेश्चन खुद हल करते करते फिर क्वेश्चन ही आ जाए, तब उसको आई माना जाता है, तब ऐसे सवाल को आई मान के किया जाता है। मेरी बात फिर से सुनो, जब क्वेश्चन हल करते करते अंदर क्वेश्चन फिर से वापस सेम टू सेम रिपीट हो जाए, तो क्या सवाल को मान लिया जाता है आई। तो हमने इसको क्या मान लिया बेटा, हमने इसको मान लिया आई। आई बराबर, आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन, आई बराबर, आई बराबर, आई बराबर, मान लिया। चलिए, तो थोड़ा सा और तकलीफ दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ आई मानने का फ़ायदा क्या है। आई मानने का फ़ायदा ये है, ध्यान से देखते जाना। आई बराबर, इसको लिखो, कास एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, माइनस चिन्ह लगा लो। जरा इसको गौर से देखो, इसका मान क्या है, आई है ना। आई बराबर ये है, तो इसका मान आई है ना, तो इसकी जगह ये लिखिए, चाहे इसकी जगह ये लिखिए, बात तक क्या हुआ। तो जहाँ समाकलन के सिंबल सहित समाकलन का सिंबल डी एक्स ई की पावर एक्स कास एक्स, सेम चीज़ है ना ये, बोलिए, ये जो पीला वाला घेरा हूँ सेम चीज़ है। तो इसको आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई। ठीक है, आई लिख दिया। अब देखो, ये कोष्ठक बड़ा वाला हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाहर किसी चीज़ का यहाँ गुड़ा उड़ा नहीं है। अगर गुड़ा उड़ा रहता तो कोष्ठक लगाने का कोई फ़ायदा मिलता, हटा दिया हमने। माइनस आई इधर आएगा प्लस आई, माइनस आई इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस आई। आई इधर आया प्लस आई, और ये आई पहले से है, बराबर कास एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। आई में आई जोड़ेंगे 2i, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स, 2 चला जाएगा दाहिने पक्ष में, आई बराबर हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स ब्रैकेट में कास एक्स प्लस साइन एक्स। ये है इसका उत्तर। समझ गए ना, समझ गए। प्रैक्टिस करोगे नहीं तो रोओगे, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो हम चौथा सवाल लिख के आप लोग को बताए नहीं, ये बताने लगे।
चौथा तो ये है असली में। तो तुम सोचो इसमें पहला फलन कौन है? यक्स वाला किसके बाद है? लाग के बाद न यक्स वाला है। इसके बाद ये है, तो यानी इसके बाद ये लिखिए, इसके बाद ये लिखना है। ध्यान से सुनिए क्या करना है। इसके बाद है, पहले लिखना है लाग यक्स, तब लिखना है यक्स। समझ गए? अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 2 बार लिख देना फटाफट, माइनस लगा के 2 बार। इधर रह जाएगा समाकलन, इधर अवकलन, ये समाकलन, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए log x ऐसे रहेगा, इंटू एक्स का समाकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स पे 3 घात बटे 3, 1 घात बढ़ जाता है, 1 घात दान देते हैं। तो ऐसे ही बेटा एक्स पर 1 घात है, एक्स का समाकलन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा ना। log x का अवकलन होता है 1 बटे एक्स, और एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2। एक्स स्क्वायर बटे 2 शुरुआत में लिख लो, एक्स काट लो, बटे का 2 बाहर निकाल लो, एगो एक्स यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ एगो एक्स बचेगा, बटे का 2 किनारे, सिर्फ एक बार एक्स बचेगा, उसी का डी एक्स। ठीक है ना? एक्स का समाकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे 2। चार हो जाएगा, बटे का 4। समझ गए? ये वाला ट्रिक अच्छा था सर, 1 2 3 4 5 वाला। क्या? जब ठीक बताएं, पहले लिखेंगे कैसे पहचानेंगे, पहले लिखना है लास्ट में लिखना है, ये वाला। वही जान गए कि अभी जब बताना फिर से? नहीं सर, जान गए जान ये पहले नहीं जान पाए थे जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे, फेल होने से पहले मेन एग्जाम दिए थे, गए। नहीं जान पाए थे। कोई बात नहीं, यही बाकी चीज क्या? जान ले। नहीं, आप ऐसे लिखेंगे सवाल वो गलत हो जाएगा, उत्तर में नहीं आएगा, नहीं अगर आगे पीछे करेंगे इसके हिसाब से। तो आईलेट का नियम जानना बहुत ज़रूरी है।